Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's WPL game between the defending champions Mumbai Indians and the Gujarat Giants, जिन्होंने काफी स्ट्रगल किया था लास्ट सीजन और जैसा एक्सपेक्ट भी किया था हमने। और मुंबई इंडियंस की शुरुआत जैसी लास्ट सीजन हुई थी बिल्कुल वैसे इस सीजन भी हुई है। इनफैक्ट उससे बेटर हुई है। पहला सीजन में पहला मैच जीते थे, दूसरे सीजन में भी पहला मैच जीते हैं, बट इस बार विद द लास्ट बॉल फिनिश डेब्यूटेंट सजीवन संजना ऑनर फर्स्ट डिलीवरी आखिरी बॉल पे छक्का मार के मैच जीता, जो कि एक बेहतरीन स्टार्ट दिया इस सीजन की WPL के लिए। और सजना की हमने काफी बात की थी इन डिटेल, और जब हम टीम बना रहे थे तब भी कि एक दो ग्रांडिंग फंड रहेगी। मैंने टीम के साथ भी बोला था, और जब प्रीव्यू किया था तब भी कि ये ब्रेकआउट सीजन उनके लिए हो सकता है, और कोई सुपरस्टार अगर इस सीजन निकल के आ सकते तो उनमें से वो एक है। और बहुत ही बढ़िया वो जो है देख के लगा जिस तरीके से स्टार्ट हुआ। हालांकि लीग्स में हमारी परफॉर्मेंस देख के खास अच्छा लगा नहीं, क्योंकि एलिस कैप्ची को मैंने ड्राफ्ट किया था अंदर ऐसी हिस्ट्री। तो एज यूजुअल जो बीत गया उसकी हम बात करते हैं, चाहे हम जीते हैं हारे, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अब चलते हैं, फिलहाल गुजरात जायंट्स की बात करें तो उनके लिए भी आज सीजन वैसा ही रहा था जैसा मेरा पहला गेम रहा है। और पहले मैच में ही बेथुनी इंजर्ड हुई है, उसके बाद में वो वापसी कभी कर ही नहीं पाए। एक तो वैसे भी थोड़ी वीक लग रही थी, और इस सीजन अगर आप देखेंगे उन्हें चेंजेस बहुत किए, बट बहुत मैसिव अपग्रेड्स नहीं है अभी भी स्क्वाड में। और काशवी गौतम के इंजर्ड होने के बाद वो जो पेस अटैक है वो और भी ज्यादा वीक हो गया है, जो ऑलरेडी कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा था। तो शुरुआत हम करते हैं। एक तो चन्ना स्वामी में अभी तक जिसकी कंडीशन रही है, एक जैसे एक्सपेक्ट किया था रन वहां पे देखने को मिले हैं। और जो कि थोड़ा सा आप बोल सकते हैं हमारे जो कि हमारे जैसे टीम बनाते हैं जो बहुत ज्यादा बोलर्स बढ़ते हैं या फिर बोलर्स पे रिलाई करते हैं, जो कि वुमेन्स क्रिकेट में करना भी चाहिए, उनके लिए कुछ खास अच्छी खबर है नहीं, क्योंकि कंपैरेटिवली काफी अच्छी बैटिंग कंडीशंस वहां पे देखने को मिली थी। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो स्टार्टिंग विद गुजरात, तो गुजरात के पास में अब उन्होंने खुद को ऑप्शंस दिए नहीं है, वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स वाले या फिर वो पेस बॉलर्स वाले। तो ये तो वो लेके आए वो एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर, हो सकता है वो स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में भी आ जाए। बेथ मुरली, लॉरा बुलफार्ड, पीबल स्टील, हरलीन देओल, यश गार्डनर, डेलन हेमलता, कैथरीन ब्राइस, नेहा राणा, शर्मिन शकील, तनुजा कंवर, मेघना सिंह। और अब देखना होगा कि वो चारों ओवरसीज चारों बैटर्स ही खिलाते हैं, बैटर्स इंक्लूडिंग एश गार्डनर, तो चारों टॉप ऑर्डर में आ जाएंगे, या फिर वो लॉरा बुलफार्ड को ड्रॉप करके खिलाते हैं लिया तहू को। आइडियली उन्होंने जैसे ये बोलिंग अटैक है, तहू को खेलना ही चाहिए, लेकिन क्या वो बुलफार्ड को ड्रॉप करेंगे? और फिलहाल हम बात सबकी कर लेंगे। और कैथरीन ब्राइस, यहाँ पे आपको 5 ओवरसीज दिखेंगे, क्योंकि गुजरात इस सीजन इकलौती ऐसी टीम है जो कि 5 ओवरसीज के साथ खेल सकती है इन द सेम 11, क्योंकि वो जो फिफ्थ ओवरसीज है वो है एक एसोसिएट प्लेयर से स्कॉटलैंड से। कैथरीन ब्राइस बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, इंग्लिश डोमेस्टिक सर्कल में सालों से खेलती है आ रही है, एक बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है। और बहुत ही स्मार्ट बाई थी गुजरात की, जो आई थिंक पूरे ऑक्शन के अंदर उन्होंने एक ही जो स्मार्ट बाई की थी वो ये थी, स्पेशली एट दैट प्राइस। तो लास्ट सीजन हमने देखा दिल्ली कैपिटल्स के साथ वो तारा नॉरिस, क्योंकि यूएसए के अंडर आती थी और 5 ओवरसीज के साथ वो खेले थे, जो कि बहुत बड़ा हैक है। एंड आई एम सरप्राइज कि बहुत सारी टीमों ने वो नहीं किया, बट गुजरात ने एक ही जगह दिमाग लगाया है, वो है केसन ब्राइस को पिक करने का, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप 5 ओवरसीज के साथ खेल सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने फॉर्म मेंशन है, तो बेथ मुनी बहुत ही शानदार फॉर्म में आ रही है, बहुत रन किए रिसेंटली उन्होंने। WPL डब्ल्यू जो BBL था उसके अंदर रन किए, फिर उसके बाद जो साउथ अफ्रीका सीरीज वहां वो रन करके आ रही है। लॉरा बुलफार्ड रन किए थे इन अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके बाद से जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है वो थोड़ी लास्ट के अगर 5-7 मैचेस की बात करें तो वो कुछ खास अच्छे नहीं गए। लिचफील्ड बहुत रन किए अगेंस्ट इंडिया, उनके साथ वो लक था कि कहीं पे भी वो मारती थी, मिस टाइम भी होता था, नो मैंस लैंड पे जाता था, इनफैक्ट अगर फील्डर के हाथ में जाता था तो वो फील्डर कैच छोड़ देता था। हर मैच में एटलीस्ट 2 से 3 चांसेस मिले थे, बट अब वो लक फिलहाल जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, और लास्ट कुछ मैचेस में वो रन नहीं आए हैं। उसके बाद अगर आप बात करें तो एश गार्डनर बहुत टाइम से रन नहीं आया, बट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर ही देती है वो। और केथरीन प्राइस काफी अच्छी फॉर्म में आ रही है। तनुजा कंवर रिसेंटली डोमेस्टिक में काफी अच्छी फॉर्म में आ रही है। और अब चलते हैं मुंबई इंडियंस पे। तो चेंज कुछ नहीं होना चाहिए, जो हमने बात की थी, जो प्लेइंग 11 थी ऑलमोस्ट वही वो खेली थी। अमनदीप कौर की जगह वहां पे आपको सत्यमूर्ति की तरह, जिनकी हमने बात भी की थी, लेग स्पिन डालती है। रिसेंट लास्ट कुछ मैचेस ठीक ठाक रहे थे, और MI को काफी इंप्रेस किया उन्होंने अमनदीप की जगह, तो वही ऑलमोस्ट आपको 11 खेलती हुई दिख सकती है। अब राइवलरी की बात करें, लास्ट सीजन दोनों मैचेस हुए थे, दोनों के दोनों मुंबई इंडियंस ने जीते थे, और बहुत ही कन्विंसिंगली जीते थे। पहला मैच बाय 143 रन, और दोनों मैचेस में जो कॉमन है वो ये है, एक तो MI की बहुत बड़ी विक्ट्री, और दूसरा हरमनप्रीत कौर की परफॉर्मेंस। दोनों मैचेस 50 मारी, दोनों में प्लेयर ऑफ द मैच हरमनप्रीत कौर थी। पहले मैच की बात करें तो मैथ्यूज 47 और कोई विकेट नहीं, नैट सिवर 23 और 2 विकेट, हरमन के रन, अमिलिया केयर के 2 विकेट और रन, इसके अलावा गार्डनर का 1 विकेट और फर्स्ट बॉल डक, इसके अलावा आपको स्नेह राणा के 2 विकेट दिखेंगे, और साइका इशाक के 4 विकेट। ये टूर्नामेंट का पहला मैच ही था। उसके बाद दूसरा जो मैच हुआ उसमें अगेन 44 फ्रॉम अयस्तिका, हेली मैथ्यूज के 3 विकेट, डक आया बट 3 विकेट पिक किए।
उसके अलावा मेरे केयर अगेन 2 विकेट्स और कुछ रन, यश गार्डनर के 3 विकेट और 8 रन, और इसके अलावा साई का शख्स जो इस मैच में गई थी विकेटलेस। तो अगेन जैसा मैंने कहा, गुजरात तो बहुत मैसिव अपग्रेड नहीं है, इस मैच में भी एमआई एज फेवरेट स्टार्ट करेगी, और एमआई ने बहुत गलतियां की थी लास्ट मैच में, उसके बावजूद उन्होंने वो मैच जीता, और बार बार गलतियों का मौका मूवमेंट ने देगी नहीं, और जो एक ही वीक जो एरिया लग रहा था जो था हरमनप्रीत की फॉर्म, वो भी अब जो है लास्ट मैच में उन्होंने रन कर दिए हैं। तो हम चलते हैं मोमेंट डेज की बात करते हैं, और ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, मैचअप्स इंपॉर्टेंट है तो उनकी बात करेंगे। हेली मैथ्यूज हेड टू हेड रिकॉर्ड 2 मैचेस 47, लास्ट में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। 5 ओवर्स में 3 विकेट्स पिक किए हैं, और चिन्नास्वामी में लास्ट मैच का ही परफॉर्मेंस है, तो अगेन मैं वेन्यू पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, जो काम का होगा सिर्फ वो बात करेंगे जिससे आपका समय बच पाए। हेली मैथ्यूज मैचअप्स की बात करें, 4 बार आज गार्डनर आउट कर चुकी है, और उनसे ज्यादा खतरा लिया तहू करेगा अगर वो खेलती हैं, तो 5 में से उनके अगेंस्ट 15 का एवरेज है, और हेली मैथ्यूज थोड़ा सा जब वो स्टार्ट करती हैं तो आपको चांसेस जरूर देती हैं विकेट लेने का। अगर उस टाइम पे आपने उनका विकेट ले लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो आपको बहुत मारेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट कर सकती है तब। वैसे का बात हेड टू हेड रिकॉर्ड और चिन्नास्वामी लास्ट मैच की परफॉर्मेंस और इनकी डोमेस्टिक फॉर्म काफी अच्छी है। जोनल अगर ओडीआई की बात करें, वहां पे एक 150 रन की इनिंग खेल के आ रही है, और लास्ट मैच में भी बहुत ही बढ़िया लगी थी जैसे भाटिया। मैचअप में तनुजा कंवर है, जिन्होंने पहले मैच में आउट किया था इन्हें। नाट्यवर हेड टू हेड 59 और 5 विकेट भी पिक किया नाट्यवर ने, और अगर फॉर्म की बात करें तो बाकी जितने सुपरस्टार हैं एमआई के, उन सब में से सबसे बेहतर फॉर्म नाट्यवर का रहा है टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, और लास्ट मैच में भी अच्छी लगी थी। एक बहुत ही बढ़िया डिलीवरी फ्रॉम अरुंधति रेड्डी, जिनकी भी एक्चुअली हमने काफी बात की थी। अरुंधति रेड्डी बहुत बढ़िया फॉर्म में आ रही थी डोमेस्टिक की, और आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा लोगों ने कंसिडर भी किया होगा उन्हें, बट एक टॉप डिफरेंशियल बनी वो लास्ट मैच में। नाट्यवर चिन्नास्वामी नंबर्स लास्ट मैच के और इससे पहले जो बहुत पहले खेली थी वो, तो अगेन बहुत ज्यादा वेन्यू रिकॉर्ड पे मैं नहीं जाऊंगा। वर्सेस गुजरात बोलर्स, 2 ऐश गार्डनर, एक स्नेह राणा, और बहुत ज्यादा ना तो बॉल्स है ना आपको डिस्मिसल दिखेंगे। हरमनप्रीत कौर 2 मैचेस 116 रन, और दोनों मैचों में 50, दोनों मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच, और चिन्नास्वामी इनके नंबर आपके सामने है। वहीं मैचअप की बात करें तो 5 बार ऐश गार्डनर, इसके अलावा एक डिसमिसल है अगेंस्ट स्नेह राणा। उसके बाद अमिले खेर हेड टू हेड 64 रन, जो 2 मैचेस खेले थे दोनों में 2-2 विकेट्स पिक किए थे और कुछ रन भी बनाए थे, इंक्लूडिंग एन इनिंग ऑफ 45। उसके बाद चिन्नास्वामी में इनके नंबर्स लास्ट मैच के अवेलेबल हैं। लास्ट मैच में 20वां ओवर भी इन्हें दिया गया था, और वो लास्ट ईयर हमने पैटर्न देखा था कि एमिलिया केयर का अगर एक ओवर बच भी जाता तो लास्ट में वो खरीद। मैचअप्स की बात करें, 2 अगेंस्ट ऐश गार्डनर एंड 1 अगेंस्ट तनुजा कंवर, तो ये दो जो फिलहाल 3 डिसमिसल्स हैं किसी बॉलर के अगेंस्ट, और बात कर लिया था वो जो कि इन्हीं कंट्री से है, उनके अगेंस्ट उनके नंबर्स अभी तक बढ़िया रहे। अमनजोत कौर फर्स्ट बॉल डक, उसके अलावा और कुछ है नहीं बात करने को, और जो डिसमिसल आया था वो आया था अगेंस्ट ऐश गार्डनर। पूजा वस्त्रकर चिन्नास्वामी में इनके नंबर्स लास्ट मैच और हेड टू हेड में 15 रन है, और मैचअप में आपको दिखेगी ऐश गार्डनर और स्नेह राणा। शमल इस्माइल 2 विकेट्स अभी तक टोटल हैं, और ज्यादा वेन्यू नंबर पे अगेन फिर से नहीं जाएंगे। कीर्थाना लास्ट मैच में जो एक ओवर किया उसके बाद कुछ किया नहीं था, और साइका इशाक 4 विकेट्स हैं, और चारों के चारों एक ही मैच में आए थे जो कि पहला मैच था, तो WPL। फिर ऋषि वॉन्ग, जिनकी हमने काफी बात की थी कि आपको नहीं खेलते हुए दिखेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेट है क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी लास्ट सीजन। और चलते हैं गुजरात पे, बैत मुनी। मेजर थ्रेट अगर आप देखेंगे एमिलिया केयर रहेंगी, 4 डिसमिसल होंगे अगेंस्ट, 3 है अगेंस्ट नाट्यवर, और बाकी सबके अगेंस्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतरीन है। लॉरा बुलफर्ड, अमेलिया केयर इनके अगेंस्ट भी रहेंगी थ्रेट, 17 का एवरेज उनके अगेंस्ट, 4 बार आउट कर चुकी हैं, और मेजर थ्रेट जो कि लॉरा बुलफर्ड के अगेंस्ट सेम पैटर्न में डिसमिसल आया था ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, आउटसाइड ऑफ सेम डिलीवरी पे 2 बार आउट हुई थी वो, और मुझे लगता है बिल्कुल सिमिलर लाइन इस मैच में नाट्यवर आपको उनके अगेंस्ट डालती हुई दिखेगी, इनफैक्ट शबनम इस्माइल भी, जो कि थोड़ा विकेट्स ज्यादा टारगेट करती है। बहुत ही मुश्किल है क्योंकि लास्ट कुछ मैच में रन बने नहीं है, जो कि कैप्सी के भी नहीं बने थे, और फिर उन्होंने ताबड़तोड़ यहाँ पे शुरुआत कर दी। तो सेम पैटर्न यहाँ पे आपको दिखेगा विलिशफील्ड के साथ में भी, 3 अगेंस्ट एमिलिया केयर, तो टॉप ऑर्डर के अगेंस्ट इनके नंबर्स बढ़िया रहे हैं एमिलिया केयर के। और इसके अलावा 2 डिसमिसल है अगेंस्ट शबनम इस्माइल। वो जो लक था जो उनके साथ था फी विलिशफील्ड के साथ, जो कि इंडिया सीरीज में अगर आपने फॉलो किया हो, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप मैचेस लाइव देख रहे होंगे, वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल शबनम इस्माइल जरूर थ्रेट रह सकती है विद द न्यू बॉल, और वो दूसरे ओपनर के साथ में भी है। हरलीन देओल हेड टू हेड में 2 मैचेस में 22 आपको देखिए। हरलीन देओल ठीक ठाक सी रिसेंट फॉर्म रही है अगर डोमेस्टिक की बात करें हम, और एक एक डिसमिसल है, जो तीनों ऑलराउंडर्स हैं एमआई के। फिर एश गार्डनर हेड टू हेड में 8 रन ही हैं, जो कि लास्ट सीजन में था बैट बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था एश गार्डनर के उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और 4 विकेट्स उन्होंने पिक किए, इसमें से 3 एक ही मैच में आए थे। और मैचअप्स की बात करें तो 3 अगेंस्ट पूजा वस्त्रकर, 3 अगेंस्ट नाट्यवर, 2 अगेंस्ट हेली मैथ्यूज, 1 अगेंस्ट शबनम इस्माइल।
बहुत ज्यादा शायद बैटिंग वैल्यू उतनी जितने उन्होंने रिसेंटली रन्स किए हैं उस हिसाब से शायद नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे बहुत कंसिस्टेंटली वो दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करती थी। अभी कुछ महीनों से वो जो फॉर्म है काफी डिप हुई है। दयाल हेमलता हेड टू हेड में 35 रन हैं। उसके बाद मैचअप की बात करें, वन अगेंस्ट अमिलिया केयर। स्नेह राणा की बात करें तो चिन्नास्वामी का रिकॉर्ड काफी पुराना हो चुका है और हेड टू हेड में फिलहाल 3 विकेट्स हैं। रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक रही है और थोड़ी बैटिंग वैल्यू आपको देती है तो जरूर आप कुछ रन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 विकेट अगेंस्ट नैट सिवर और एक डिसमिसल अगेंस्ट अमिलिया केयर। और लास्ट में तनुजा कंवर, जो इन्होंने जो 2 मैच खेले हैं दोनों में एक एक विकेट पिक किया था, तो फिलहाल 6 ओवर्स में उनके 2 विकेट है। अब चलते हैं विजिलेंस की बेस टीम बना लेते हैं। उससे पहले डिस्कस करते हैं कैप्टनसी ऑप्शन। तो कैप्टनसी ऑप्शन में एश गार्डनर अभी भी एक सेफ ऑप्शन है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, क्योंकि आपको डेथ में बॉलिंग करती हुई दिखेंगी और विकेट लेस वो बहुत ही कम जाती है। 19वां या 20वां ओवर डेफिनेटली एक तो वो करने वाली है और बैटिंग वैल्यू उनके साथ है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 या 2 विकेट और 20-25 रन अगर वो कर दे तो आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन बन जाती है। उसने भी उनसे भी ज्यादा सेफ ऑन करंट फॉर्म नैट ब्रंट है, जो कि बॉलिंग भी कर रही है, की फेजेस में भी आ रही है। लास्ट मैच में डेथ में भी बॉलिंग की थी, बट जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू करेगी क्योंकि बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं और बैटिंग तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही रिलायबल है विद द बैट। फिर उसके बाद हेली मैथ्यूज अभी भी वैल्यू है, क्योंकि जब तक कैप्सी इन्होंने नहीं मारे थे छक्के तब तक काफी अच्छी बॉलिंग कर रही थी और चांसेस भी क्रिएट किए थे। इनफैक्ट एलिस कैप्सी के अगेंस्ट जो है राउंड द विकेट वो डिसमिसल भी आ सकता था, बट थोड़ा सा बॉल ऊपर निकल गई स्टंप से और एक बार जब विकेट मिला तो फिर उसके बाद हेली मैथ्यूज बॉलिंग भी करते रही कंटिन्यू। फिर अमेरिका गेर, जो कि स्लाइटली बेटर ऑप्शन है, तो अगर रैंक करना हो तो सबसे पहले ऐश गार्डनर बॉल फर्स्ट, नैट सिवर, फिर उसके बाद अमेलिया केयर बैट फर्स्ट, उसके बाद हेली मैथ्यूज और लास्ट में अगर आपको प्योर बैटर के साथ जाना है जो कि विकेट कीपिंग से वैल्यू दे सके वो है बेथ मोनी, जो कि बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में आ रही है। तो अगेन कैप्टनसी ऑप्शन ऐश गार्डनर बॉल फर्स्ट, नैट सिवर ब्रंट, हेली मैथ्यूज, अमेलिया केयर बैट फर्स्ट और बेथ मोनी। अब चलते हैं विजिलेंस की बेस टीम पे। तो विकेट सेक्शन में आपके पास में है बेथ मोनी, यस्तिका भाटिया और दोनों के साथ ही मैं जाने वाला हूँ बेथ मोनी। बहुत ही बेहतरीन फॉर्म, जिस तरीके से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यस्तिका भाटिया की, तो उनकी फॉर्म काफी अच्छी रही है और वैसे तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ वुमेन्स क्रिकेट में कीपिंग से एडिशनल पॉइंट्स लेने की। स्टंपिंग के स्पेशली स्टंपिंग में, जो कि आपको मेंस क्रिकेट में उतना नहीं देखने को मिलता, बट भाटे के केस में और भी ज्यादा है, क्योंकि लास्ट में आपको हीली मैथ्यूज और एमएलए केयर डेथ में भी बॉलिंग करती हुई कई बार दिख जाती है, स्पेशली एमएलए केयर, तो फिर वो स्टंपिंग वाले पॉइंट्स काफी मिलते हैं, जो कि लास्ट मैच में भी मिलते हैं। भाटी सिक्स में चलते हैं हरमनप्रीत कौर, जो कि खराब फॉर्म में तो आ रही थी बट लास्ट मैच पे रन किए और इस साइड के अगेंस्ट दोनों मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच रही है। उसके बाद लिचफील्ड, लॉरा वुल्फार्ड, बहुत ही आप बोल सकते हैं कंफ्यूजिंग सिलेक्शन है, बहुत ही लक बेस्ड सोल्यूशन है सिलेक्शन है, क्योंकि मैचअप बहुत ज्यादा फेवर में नहीं है, या फिर आप फॉर्म बोल सकते हैं बहुत ज्यादा उनके साथ नहीं है, बट वो कैप्सी के साथ में भी था और कैप्सी ने रन किए। इसके अलावा क्योंकि कंडीशंस काफी बैटिंग फ्रेंडली है तो आपके साथ वो बहुत रिस्क रहेगा कि हो सकता है कोई एक बैटर लंबा खेल जाए, बट फिलहाल के लिए दोनों मेरी टीम का पार्ट नहीं है और शायद मैं दोनों वैसे भी नहीं ले पाऊंगा। हरलीन देओल फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है और लास्ट तक भी नहीं होंगी, हेमलता भी नहीं होंगी और सजना की मैं फिर से बात करूंगा। अगर बॉलिंग उन्हें मिल जाती है तो आपको एक बढ़िया ग्रैंड लीग डिफरेंशियल मिल जाएंगी। तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करते रहिए, क्योंकि जिस दिन बॉलिंग करेगी उस दिन वो विकेट्स भी लेके जाएंगे और वो तभी बॉलिंग करेंगे मोस्टली जब अच्छी खासी पोजीशन में हो एमआई, क्योंकि अगर बॉलिंग देनी होती तो शायद लास्ट मैच में भी मिल जाती, बट पहला मैच था, बहुत रन ऑलरेडी आ चुके थे तो उन्हें बॉलिंग मिली नहीं। ऑर्डर सेक्शन में मैं लेके नैट थीली मैथ्यूज, आश गार्डनर और क्रेथरीन ब्राइस फिलहाल मेरी टीम में है और ब्राइस एक अच्छी डिफरेंशियल भी हो सकती है, बहुत अच्छी फॉर्म में आ रही है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है और अगर आप उस बॉलिंग अटैक में देखेंगे तो पेसर्स है ही नहीं एक्सपीरियंस पर। तहु नहीं होती है तब तो केथरीन ब्राइस आपके लिए एक मस्ट हैव है। अगर तहु आ भी जाती है और वो भी प्लेइंग 11 में केथरीन ब्राइस रहती है तो फिर आप दोनों के साथ में भी जा सकते हैं, क्योंकि केथरीन ब्राइस आपको ऑलराउंड वैल्यू दे रही है और ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कहाँ वो खेलती है। स्नेह राणा एक अच्छी ऑप्शन है जो कि कंसिडर मैं कर सकता हूँ, स्पेशली बॉल फर्स्ट, क्योंकि स्नेह राणा जब कैप्टन थी तब काफी बॉलिंग करती है डेथ में और अब नहीं है, तो ऐश गार्डनर तो एक तो करेंगी, हो सकता है एक ओवर स्नेह राणा भी कर ले, बट ड्यू वैल्यू है उनके साथ में और कीर्तना फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं शर्मिला इस्माइल, सारिका इशाक, दोनों मेरी टीम का पार्ट है। पूजा वस्त्रकर अगेन थोड़ा सा रिस्की सिलेक्शन है, क्योंकि कितने ओवर्स करेंगी किसी को नहीं पता। कितने नंबर ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस है, लास्ट मैच में 2 ओवर्स किए उन्होंने बैट फर्स्ट करते हुए, तो फिर भी आपको पता है कि उनकी बैटिंग आ जाएगी, कुछ रन वो कर सकती हैं, उसके बाद में हो सकता है कि बाद में विकेट भी पिक कर जाए, तो सेफ ऑप्शन वो है। वहीं अगर आप गुजरात से खेलती है तहु, तो तहु आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन बन जाएंगी। इनफैक्ट फिर बॉलिंग फर्स्ट तो आपको उन्हें पिक करना जरूर चाहिए, थोड़ी बहुत बैटिंग वैल्यू भी नहीं है आपको।
और तनुजा कंवर जिनकी रिसेंट फॉर्म डोमेस्टिक में काफी अच्छी रही है और विकेट्स लेके आ रही है वो भी, तो वो भी आपके लिए डिसेंट ऑप्शन देंगी। बट क्योंकि कंडीशंस इतनी बैटिंग फ्रेंडली है, आप एक बॉलर ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बैटर या फिर एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर जरूर पिक कर सकते हैं। शबनी शकील एक ऑप्शन है जो कि अगेन रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक रही है, बट पहले मैच में नहीं पिक करना चाहूंगा। तो फिलहाल के लिए जो मेरे बेस 9 से 10 प्लेयर्स है वो यही रहने वाले हैं। कैप्टनसी ऑप्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लीज पीछे जाके देख लीजिए। और टीम अच्छा भी है, क्योंकि आप बिल्कुल रिलाय नहीं कर सकते कॉपी पेस्ट करने पे, स्पून फीडिंग पे बिल्कुल विश्वास मत करिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में खेलना है, जीतना है, अच्छा फैंटेसी प्लेयर बनना है, तो सिर्फ लॉजिक समझिए, नंबर समझिए, वो पर्सपेक्टिव लीजिए और उसके बाद अपनी टीम बनाइए। क्योंकि किसी की टीम से हारने का जो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो बेटर है कि आप खुद के हारने से वो आए तो बेटर है, क्योंकि आप एटलीस्ट सीखेंगे तो कुछ। तो चिपकाने से ना तो आप सीखेंगे, और वो फ्रस्ट्रेशन भी होगी हारने की, फिर आके कोई ना कोई आके गाली देगा। अभी तक दी नहीं है, बट दूसरा हारोगे, तीसरा हारोगे तो आके गाली दोगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, नहीं लगा हो तो भी बताइएगा, और कुछ ना कुछ नया लेके आते रहेंगे। वुमेन्स क्रिकेट में बहुत कुछ करने को एडिशनल है, क्योंकि यहाँ पे मैचअप्स के अलावा कुछ और है ही नहीं बात करने को। बट जैसे जैसे गेम्स आगे बढ़ेंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग आता रहेगा, जो कि आपके काम का होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत ज्यादा बकवास हो गई है अब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, ओरिजिनल चैनल ही करिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी के सारे चैनल फेक है, कहीं पे भी लिखा है पैसे दे दो, ग्रैंड लीग जीत जाओ या फिर 50,000 करोड़ जीत जाओ, एक आईपीएल टीम ले लो, तो वो चैनल मेरा नहीं है। आज मिलते हैं, ओके बाय।